गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और मैं आज थोड़ा बाहर सैर करने जा रहा हूँ, या फिर मुझे आज पढ़ाई करनी, दोनों में से कुछ तो होगा। सो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। कुछ बुक पढ़ने के साथ कर रहा हूँ। कुछ नॉवेल है, नई नॉवेल है, इसे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। इसका नाम है स्वामी। यही मराठी में नॉवेल है। अभी पढ़ना स्टार्ट किया, लाइब्रेरी से लेके आया था और अभी स्टार्ट किया है मैंने पढ़ना। तो शुरू करूँगा मेरा पढ़ाई का सत्र। मेरा नाश्ता हो चुका है। नाश्ता के बाद मैं अब लाइब्रेरी जाऊँगा। कुछ गांव की लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी, या कुछ थोड़ी देर पढ़ाई करूँगा। उसके बाद में अभी 9 बज रहे हैं और मैं वहाँ से 12 साढ़े 12 बजे थोड़ा पढ़ाई करके फिर घर पे लौटूँगा। तो मैं आ गया लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में आप अगर देखेंगे तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में 2,500 बुक्स हैं। और इन 2,500 बुक्स में अगर आदमी खुद 25 बुक भी पढ़े तो वो बहुत सी उसके जीवन में उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हम कुछ मिथ में रहते हैं। हाँ, हमेशा सेल्फ हेल्प की बुक भी पढ़ते हैं बहुत से लोग हैं, लेकिन हम कभी कभार जो अच्छे लेखक होके गए हैं, जो मराठी लेखक हो गए ज़्यादातर मुझे मालूम है, और जो आज की जनरेशन के भी लेखक हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। कभी हम उन्हें पढ़ते नहीं हैं। जो शायर होके गए हैं जैसे जावेद अख्तर, वो भी बहुत अच्छी तरह लिखते हैं। अगर उनकी आप तरकश ये बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ तक वो पहुँचे वो लिखा गया है। APJ अब्दुल कलाम जी की बुक है द विंग ऑफ फायर, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो इन बुक पढ़ने से आपका कुछ डिफरेंस आपको पता चलेगा कि लोगों ने कितना संघर्ष किया है और हम कहाँ पर हैं। हम ज़्यादा जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, इसके लिए भी ये बुक है। मैं कुछ मेरे दोस्त हैं, तो उनसे बातें जब करता हूँ, उनसे जब बातें होती है तब वह उनको मैं जब सलाह देता हूँ कि वो टू स्टेट नोवेल पढ़े, या कुछ चेतन भगत की नोवेल पढ़े, विश खांडेकर जी की नोवेल पढ़े, या फिर रंजीत देसाई जी की नोवेल पढ़े, तो वो मुझे कहते हैं कि जब कुछ बुक्स के ऊपर मूवी निकाली है तब तो वो नोवेल को क्यों पढ़े। तो ये बिल्कुल सच है। लेकिन हम अगर वह नोवेल पढ़े तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने खुद के कैरेक्टर भी बना सकते हैं। जब तक मैंने टू स्टेडी मूवी नहीं देखी थी तब मैंने वो नोवेल पढ़ी और मैंने खुद के कैरेक्टर बने। यानी कि आप समझ रहे, हम खुद ही एक कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, खुद ही डायरेक्टर बन जाते हैं। हम अपने तौर तरीके की तरह वो प्लेस बनाते हैं जहाँ पे हमारे मूवी चलेगी, हमारे माइंड में मूवी चलती है। तो इसी तरह अगर हम अलग अलग नॉवल पढ़ेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन है वो खुलता जाता है। एक जो हमारी सोचने की क्षमता के ऊपर हम और सोचने लगते। तो ये कारण है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़नी चाहिए। आप वेब सीरीज़ देख सकते हैं, आप फिल्म देख सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि इसका मूवी देखने का एडिक्शन, वेब सीरीज़ देखने का एडिक्शन, ये यूट्यूब पे रहने का एडिक्शन, ये आपको एक गलत और ले जाता है, जिससे आपकी आंखें ख़राब हो सकती है। आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपका कान भी ख़राब हो सकते हैं। और बहुत सी चीज़ है जिससे कि आप अगर रील्स देख रहे हैं तो हमेशा 15 सेकंड के बाद अगर आपको रील्स चेंज करने की अगर आदत गिर गई, तो जब आप किसी बुक को पढ़ेंगे तो आपका उसमें मन नहीं लगता। तो ये मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया है कि हमें सिर्फ एक चीज़ को देखने में या उसे कुछ महसूस करने में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 मिनट दे सकते। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन जो पावर है वो कहीं पे डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें ऐसे कुछ बुक पढ़ के, या फिर कहे कैरम खेल के, या कहे कुछ स्पोर्ट में खेल के, चेस खेल के, हम उस और आगे बढ़ सकते हैं। तो
बुक पढ़ना भी एक बड़ी बड़ी आदत है। हम हमेशा ही ऐसे बुक पढ़ते हैं, यानी कि मैं अगर कहूँ तो हम स्कूल में बुक पढ़ते थे, कॉलेज में बुक पढ़ते थे, लेकिन आप अगर देखेंगे तो वो बुक जो बनाए गए हैं वो सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक लेके बनाए गए हैं। यानी कि मान ले थोड़ा कुछ इतिहास ले लिया, कुछ थोड़ा सा इतिहास ले लिया। अगर हम इतिहास की बात करें, जब हम 10th स्टैंडर्ड की बुक की बात करते हैं या अलग अलग बुक की बात करते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि उन बुक्स में एक छोटे छोटे टॉपिक लिए गए, यानी कि वो जो घटना है वो सिर्फ पाँच पेज में ही समाप्त कर दी गई है। लेकिन हालांकि जब कुछ लेखक उन पर लिखे जाते हैं, जैसे कि 1857 का जो उठा हुआ था, तब उस पर बहुत सी पुस्तक लिखी गई, लेकिन आपने आज तक उस पुस्तक के बारे में कभी नहीं पढ़ा। जैसे कि बहुत से लेखक हो गए, जैसे स्वतंत्र वीर सावरकर होके गए, उन्होंने ढेर सारे पन्नों की किताब लिखी है, लेकिन हमने जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करते तभी हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 पेज में हमारी पूरी 1857 की लड़ाई का जो क्या कर सकते इन्फॉर्मेशन हम पूरी ले लेते बस 5 पेज में। लेकिन अगर हम उस वक्त की बात को समझे जाने तो हम समझ सकते कि वो दौर रहा कैसा होगा। अगर और चीज़ों की बात करें तो हम जब इतिहास की नॉवल पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने मृत्युंजय पढ़ा, तो हमने कभी कर्ण को तो नहीं देखा, हमने तो कर्ण को भी नहीं देखा, मैंने तो कभी कर्ण को कभी देखा ही नहीं। तो उस वक्त वह व्यक्ति मैंने खुद के माइंड में बनाया, तो वो कैसे रहे होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, वे कैसे उस वक्त उस हालात में उन्होंने कैसा मन बनाया था, ढेर सारी अन्य चीज़ें हम समझ पाते हैं। तो यही जो बातें हैं हम समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि धीरे धीरे आपको बुक पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना कि लेते ही हमें 500 बुक पेजेस की बुक या फिर ढेर सारी बड़ी बुक लेनी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, किसी को अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है, किसी को सेल्फ हेल्प की बुक चाहिए तो किसी को नोवेल पढ़नी है, किसी को लिटरेचर में पसंद है या अलग अलग जो बातें हैं, किसी को फिक्शन नोवेल पसंद है, किसी को नॉन फिक्शन पसंद है। सो हमें जिस चीज़ में आनंद मिलता है उसी से हमें शुरुआत करनी चाहिए। अगर हमें लव स्टोरी पसंद है तो हम चेतन भगत जी की बुक पढ़ सकते हैं, उनके तो ढेर सारी बुक है। मैं आपको सबसे पहले और सबसे अच्छी उनकी बुक मुझे लगी वो है रिवॉल्यूशन 2020। ये बुक मेरे मन में तो बहुत सी घर कर गई। मैंने आज तक बहुत सारे नॉवल पढ़े हैं, अभी तक 10 तो पढ़ी होंगी मैंने नॉवल। सो उसमें मैं उसे नंबर 1 पे रखता हूँ, क्योंकि आज के जनरेशन के हिसाब से वह बहुत दिल को छू जाने वाली नॉवेल है। इस बुक के बारे में अगर मैं बताऊँ तो शुरुआत 3 कैरेक्टर से होती है, उसमें ज़्यादा 3 कैरेक्टर यूज़ किए गए हैं। एक है आरती, राघव और गोपाल। ये 3 कैरेक्टर उस बुक्स में, उस नॉवल में लिए गए हैं। उनसे उनकी जो कहानी है वो बचपन से शुरू होकर गोपाल की एज 26 थे तब तक ली गई है। मतलब वो कैसे जिया है, उसका जीवन कैसा था, उसने कितने प्रॉब्लम को फेस किया, उसको कितना प्यार था आरती से, और कैसे उसने लास्ट स्टेप को उस आरती को छोड़ दिया। किस लिए? क्योंकि उसे पता था कि उससे अच्छा लड़का वो राघव है। तो इन 3 ट्राइपॉड में वो जो कहानी बनाई गई है वो बेहतर है। सिर्फ 250 पेजेस होंगे, लेकिन मुझे 100% पता है कि आप उस नॉवल को करीबन 2 बार तो ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि और आप जब उसे पढ़ते रहेंगे या पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो आई एम श्योर यू कैन रीड दिस नोवेल इन जस्ट ऑलमोस्ट 2 days आई थिंक, बिकॉज आई एम in this novel read this novel in just 1 day, yeah, in 1 day, because when I start that novel read, then I think in this book something crazy about that, or curiosity कि what's about next, so that's the reason I can read all that pages in this book in just 1 day. सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये ज़रूर बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ बुक होती है जहाँ वो हमारे दिल में घर कर जाती है, या उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम 18 एज या 20 एज में हो, तो या फिर यंग एज में हो, तब हमारे साथ ऐसी कुछ घटनाएँ हो जाती है, तो वह यादें फिर से तरोताज़ा हो जाती है। जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तब किसी से प्यार होता है तो वह यादें भी ताज़ा हो जाती है। आप यकीनन किसी I'm sure you are definitely in love in childhood, but you can't propose to her, but yeah, in मतलब आपके दिल में उसके लिए एक छोटा सा
छोटा सा तो घर आप उसे दे ही देते अपने लाइफ के लिए। तो आपकी उस यादें को रिफ्रेश करने के लिए ये बुक आपको मैं रिकमेंड करूँगा। और अब रही मेरी बात, तो मैं अब कुछ MPSC के लिए स्टडी कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी दूसरा ही दिन इस लाइब्रेरी में, पहले मैं मेरे सिटी की लाइब्रेरी में जाता था। देन आई रियलाइज मेरे गांव में तो लाइब्रेरी है, तो मैं वहाँ क्यों ना करूँ। तो मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ पहले मेरे दोस्त आता था, वो भी घर पे गया है। सो मैं जल्दी आ गया इसलिए कि क्योंकि मैं वीडियो बना सकूँ। सो मैंने अभी शुरुआत की है इतिहास पढ़ने से, जो कंबाइन का इतिहास है, कंबाइन MPSC कंबाइन ग्रुप B के लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ। सो उसके लिए अब कुछ 2 महीने बाकी रह गए। सो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लो या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। सो देखेंगे, ट्राई करेंगे, और मैं आपको ज़रूर 1-2 दिन में और मैं वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं और एक बुक के बारे में आपको बताऊंगा। ये कुछ कपॉट में जो बुक है उन बुक्स के बारे में बताऊंगा आपको कि किस बुक में क्या है, या फिर कहे तो मैं आपको जो अच्छी बुक्स मैंने पढ़ी है वो बुक भी दिखाऊंगा। मैं ट्राई करता रहूँगा कि हफ्ते में 1 या 2 में ब्लॉग डाल सकूँ, क्योंकि मैंने तो आपको पहले व्लॉग में ही बता दिया था कि मेरी हिंदी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता रहूँगा, है ना। तो देखेंगे और ट्राई करेंगे। मैंने अभी मेरा पढ़ाई का सत्र पूरा कर लिया है। करीबन 4 घंटे तक मैंने पढ़ाई की। कुछ हिस्ट्री के बारे में, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। वहाँ कुछ महाराष्ट्र का जो समाज सुधारक थे उनके बारे में आज पढ़ा है। उसका रिवीजन और रात को 1 बजे तक मैं करूँगा, लिखूँगा, नोट्स बनाऊँगा, उसके बाद बराबर याद रहेगा। आप भी अगर ऐसा करना चाहते हैं, अगर आपने जो कुछ पढ़ा है दिन भर का, अगर आप रात को उसके बारे में नोट्स कर ले, लिख ले या फिर से याद कर ले, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। जब आप एग्ज़ाम दें तब उसके 15 दिन पहले अगर आप उन नोट्स को पढ़ें तो आप उसे आसानी से याद रख सकते हैं।